अब भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। और असलहे की दौड़ और जो आर्म्स रेस है इस रीजन के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए यह किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और भारत ने इस सब के अंदर कुछ इस तरह के दिफाई मुआहदे शुरू कर दिए हुए हैं जो कि भारत को आने वाले वक्त के अंदर जंग में या लड़ाई के अंदर सुपीरियॉरिटी, शायद उनका यह ख्याल है, जाहिर बात है और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर जो चॉपर्स हैं उसके लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया। उसके साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2020 की देख सकते। और पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत की वजह से पाकिस्तान की फौज ने तारीखी ऐलान किया कि हम डिफेंस में बजट में इजाफा नहीं लेते, ऑल्दो महंगाई इन्फ्लेशन फैक्टर भी नहीं डलवाते, हम उसी में सब कुछ कर लेंगे। 1 या 2 फरवरी को भारत ये पहुंच जाएंगे और 36 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आखिरी ये इन्हें खेप मिलने वाली है। अब इस सब के अंदर ये सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के साथ डील्स नहीं है, इसके अंदर ये इसराइल के साथ बहुत ज्यादा अपनी डिफेंस डील्स बढ़ा रहे हैं। आप दिफाई ताउन का 10 साल तारीखी रोड मैप जो है वो इंडिया और इसराइल तैयार कर रहे थे। अब इन तमाम तर चीजों को, ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स मैंने आपके सामने रखी कि आपको पता चले, लेकिन इसमें आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है, और यही भारत ने किया है। 2 तरह के मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा रोला डाला हुआ है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक बड़े खतरनाक मिसाइल हैं, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है। और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। आप नाज़रीन कराम अब से कुछ देर पहले की यह खबर अपनी स्क्रीन पर देखें। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। अंदर जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। ताकत के तवाजुन की उसमें कहा जाता है कि अगर एक मुल्क जो दूसरे का मुखालिफ है उसके पास एक सर्टेन काइंड ऑफ असला आ जाए तो दूसरे को भी चाहिए वो डेवलप कर ले, उससे जंग टलती है। एटम बम मिलने से पाकिस्तान को जंग टली। एक सवाल है, इसका क्या इंपैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो है जब वो एक बात करते हैं तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? इमरान खान बार बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है, वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डजंट पे अटेंशन टू दिस? व्हाई नरेंद्र मोदी डजंट पे अटेंशन टू दिस? एंड व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट पे अटेंशन टू दिस? दिस इज अ क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने एक ब्रिटिश कंपनी, PR कंपनी रखी हुई है जो इमरान खान साहब को ये कहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मजहबी ट्वीट्स किया करो, मजहबी इश्यूज के ऊपर ट्वीट किया करो, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक क्लाउड है, जो एक ग्रुप है, वो ये समझता है कि हमारा वजीर आजम जितना ज्यादा मजहबी होगा वो लोग उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। बार बार ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ठीक है जी, और उस ट्वीट के क्या होता है कि नरेंद्र मोदी उसका जवाब ही नहीं देते। अच्छा, अब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका जवाब देती है? क्या इससे बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते हैं? नरेंद्र मोदी को मुबारक दी थी इन्होंने जब इन्होंने जो 2019 का आई थिंक ये इलेक्शन लड़ जीता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई इमरान खान को। नेशनल कम्युनिटी को बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें इंडिया से काम है, उन्हें नरेंद्र मोदी से काम है, उन्हें भारत वो एक मार्केट है वो समझते हैं। और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है ये बड़ा स्लिपरी स्लोप है।
इसमें अगर पाकिस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाएं तो आप 50 चीजें निकाल सकते हैं। तो अगर इसी तरह वो भी ट्वीट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इररेलेवेंट करो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बातें तो पहले नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूं। मैं ट्वीट्स करता रहता हूं, उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलिवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए करेगी, और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा। अदर देन दैट तो ये कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती